हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज की जो क्लास का हमारा डे है वो है 29 और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड ट्रीटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपनी क्लास की सारी पीडीएफ इन्हीं दोनों चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ और अदर स्टडी मटेरियल भी मैं इन्हीं दोनों चैनल पे देता हूँ। आप यहाँ से ले के अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसमें जो भी टिप्स होगा मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए पढ़ते हैं और अब सीधे शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, 6% नाम दे दिया है सबका। अमाउंट जमा करते हैं बैंक में दो डिफरेंट डेट पे, 6 और 19 को, 3 अलग अलग मंथ में। चलिए, पहला 6 को जमा करते हैं, 19 को करते हैं। 6 को करते हैं, 19 को करते हैं। 6 और 19 में करते हैं। कौन कौन से मंथ में करते हैं? मार्च में करते हैं, जून में करते हैं और अगस्त में करते हैं। और इसी का इसका मंथ डेट लिख लिया करिए कि कौन से कितने मंथ का होता है। ये 31 का होता है, ये 31 का होता है, ये 30 का होता है। ओके, इतना लिख लेना चाहिए, जैसे इजी होता है। आगे बढ़ते हैं। और ये अलग अलग बैंक में पैसा जमा करते हैं, वो बैंक एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एल जो है डिपॉजिट करता है इमीडिएट बिफोर द वन हु वर्किंग द वन हु हैज अकाउंट इन एसबीआई। एसबीआई के ठीक पहले एल है जो जमा कर रहा है। चलो, पहला हो गया। अब बैंक के लिए भी लिख लो, क्योंकि बैंक है ना, बैंक में नहीं है वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होगा, तो उस केस में मुझे ये लिखना होगा। तो मैं एक यहाँ काम करता हूँ कि मैं लिखता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद पीएनबी, पीएनबी के बाद इंडियन, इंडियन के बाद कैनरा, कैनरा के बाद एसबीआई, एसबीआई के बाद आईओबी। ठीक है, बस अब आगे बढ़ते हैं। न तो ओ न तो जे अकाउंट एसबीआई। बस अब न तो यहाँ पे ओ है, न तो यहाँ पे जे है एसबीआई में, और इंडियन बैंक में भी है, न तो यहाँ ओ है न तो यहाँ जे है। खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम डज नॉट डिपॉजिट एन ऑड नंबर डेट। एम इवन नंबर डेट में होता है, एम जो भी होता है 6 तारीख में होगा। खत्म। ओके। के न तो अकाउंट बीओबी एसबीआई, के ना तो इसमें है ना तो बीओबी में है। ठीक है, ना तो जे ना तो एम आई ओ बी, ना तो जे ना तो एम आई ओ बी में है। ओके। वोट डिपॉजिट 2% बिफोर द वन अकाउंट इन पीएनबी। वोट डिपॉजिट 2% बिफोर द वन अकाउंट इन पीएनबी, मतलब वो पीएनबी में भी नहीं है, वो यहाँ भी नहीं है। ओके। वो डिपॉजिट इन मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डे। ये ध्यान दीजिए कि वो जो है डिपॉजिट करता है अपना पैसा जो इवन नंबर ऑफ डेज हो। इवन नंबर ऑफ डेज प्लस जून होगा, तो मतलब ओ या तो यहाँ जमा करेगा या तो ओ यहाँ जमा करेगा। तब ओ एंड जे डिपॉजिट इन द सेम मंथ। ओ और जे सेम मंथ में, तो जे उस केस में यहाँ आ जाएगा, जे उस केस में यहाँ आ जाएगा। ओनली 2% डिपॉजिट बिटवीन ओ और बी ओ बी। ओ 1 2 बी ओ बी यहाँ आ जाएगा, ओ 1 2 बी ओ बी यहाँ आ जाएगा। और कुछ, और कुछ तो नहीं मिल रहा है। चलिए, और कुछ नहीं मिला तो मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ और अब थोड़ा सा सोचता हूँ। अब थोड़ा सा मैं ये सोचने ये गया तो मैं देखा कि एल के नीचे मुझे एस बी आई देना है। यार एल में यहाँ दूँ तो एस बी आई यहाँ आएगा नहीं, एल में यहाँ ओ ओ एस बी आई में बोला है कि नहीं है, तो एस बी आई आएगा नहीं। अब मुझे हर हाल में एल यहीं देना होगा, तो उस केस में मुझे एस बी आई को यहीं देना होगा। इस किधर आया तो मैं एल यहाँ दूंगा, जे एस बी आई होगा नहीं, तो खत्म। अब एल मुझे यहीं देना होगा, उस केस में मेरा एस बी आई यहाँ आ जाएगा। ठीक। एक और केस, एक और केस आएगा, एक और केस आएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जे ओ, एल यहाँ हो जाए तो उस केस में एस बी आई मेरा यहाँ हो जाएगा। 3 केस कंफर्म हुआ, 3 केस कंफर्म हुआ। चलिए कंफर्म, ये सेटिस्फाइड हो गया। ओके। अब अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हम चेक करेंगे, ओ एक पीएनबी होगा तो ओ एक पीएनबी मेरा यहाँ आएगा। उस केस में ओ एक पीएनबी के लिए यहाँ जगह नहीं बचा, तो ये गलत, ये गलत, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। क्योंकि ओ एक पीएनबी के लिए यहाँ जगह नहीं है, तो ये गलत हो गया, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। बस 2 केस बचा। चलिए, वो एक पीएनबी इजली यहाँ आ रहा है, मैं यहाँ रख दूंगा। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एम जो है वो 6 में है,
एम जो 6 में है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एम यहीं आएगा। एम यहाँ आएगा तो एम पीएनबी में ऐसा कुछ तो बोला नहीं है कि नहीं है, ठीक है। एम 6 में देखा तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो उस केस में एम मेरा यहीं आएगा, उस केस में एम मेरा यहीं आएगा। चलो खत्म। ठीक है। अब ये भी खत्म। ओ एक पीएनबी, ये भी खत्म। अब इसके थ्रू मेरे को सॉल्व करना होगा। अब देखो ओ कहाँ कहाँ नहीं है। ओ न तो यहाँ है। अब ओ देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ओ नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा में जगह हो चुका है, तो ओ यहाँ भी नहीं है। और ओ कहाँ नहीं है, ओ एसबीआई में भी नहीं आएगा, तो ओ एसबीआई में ऑलरेडी नहीं है, तो ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है, ओ यहाँ नहीं है। ओ या तो यहाँ आएगा आईओबी में, या तो कैनरा बैंक में आएगा। ओ या तो कैनरा बैंक में आएगा, या तो आईओबी में आएगा। अच्छा, ओ मान लेते सपोज दैट यहाँ। चलो इसमें भी अब दो केस मुझे बना के चलना होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसमें भी दो केस बना लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला करूंगा, और ओ को दो केस लेके चलता हूँ, कलर चेंज करके ओ का दो केस लेके चलता हूँ। चलो, एक केस में ओ हम यहाँ भी दे सकते हैं, और एक केस में ओ हम यहाँ भी दे सकते हैं। चलो यहाँ दे दिया। अब ओ अगर हम यहाँ दे दिए तो अब मेरे को जे को ध्यान देना है। अब मैं जे को ध्यान देने गया तो देखो, इस केस में देखो तो जे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, जे यहीं आ रहा है, क्योंकि पीएनबी में जगह हाउसफुल हो चुका है। देखो जे पीएनबी में भी नहीं है, क्योंकि पीएनबी की जगह हो चुका है, जे पीएनबी में भी नहीं है। जे यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि जे के लिए पीएनबी की जगह हो चुका है, तो जे पीएनबी में भी नहीं आएगा। तो जे यहाँ पे नहीं आएगा, जे यहाँ नहीं, जे यहाँ नहीं, जे यहाँ नहीं, जे यहाँ नहीं। अब जे के लिए बीओबी, जे के लिए यहाँ भी जगह नहीं, उस केस में जे मेरा कैनरा बैंक यही आएगा। और इस केस में मैं देखूँ तो जे, इस केस में मैं देखूँ तो जे, तो जे कैनरा दिख रहा है। अगर जे मुझे कैनरा दिख रहा है तो मैं कैनरा बैंक यहाँ दे दूँ, कैनरा बैंक में यहाँ दे दूँ। ठीक है। अब जे कैनरा हो गया। अब देखो, जे के की बारी है। के को मैं क्या नहीं दे सकता हूँ, मैं के को, मुझे यहाँ पे के रखना है। तो के बैंक ऑफ बड़ौदा में है नहीं, तो के एसबीआई में आ जाएगा। के मैं यहाँ देखा तो के एसबीआई में नहीं है, देखो के एसबीआई में नहीं, तो के पीएनबी में जाएगा कन्फर्म। ठीक है, चलो के का भी हो गया। अब एक ही बंदा बच रहा है, कौन बच रहा है, एन बच रहा है, तो एक एन यहाँ दे देंगे, इस एन यहाँ दे देंगे। एन के लिए और कुछ बोला नहीं है, नहीं बोला है। ओके। अब ओ को मुझे बैंक देना है, तो ओ को मैं कैनरा बैंक दूं कि आईओबी दूं। कैनरा यहाँ पे हो चुका है, तो आईओबी यहीं हो जाएगा। कैनरा यहाँ पे हो चुका है, तो आईओबी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, आईओबी यहाँ पे हो जाएगा। अब बस एक ही बैंक बच गया। एक बैंक कौन बच गया, इंडियन बैंक बच गया, तो इंडियन बैंक यहाँ हो जाएगा। और एल, इंडियन बैंक यहाँ हो जाएगा। अब दोनों सही तो हो नहीं सकता, कुछ तो कटेगा। एन बीओबी के बारे में कुछ बोला नहीं, एम पीएनबी में नहीं होगा, आईओबी में होगा। जे कनाडा में नहीं होगा, जे 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 कनाडा, जे कनाडा। ठीक है। ओके, कनाडा के लिए कुछ बोला नहीं। ओ आईओबी में नहीं होगा। ओ देखो, जे या एम में से कोई आईओबी में नहीं होगा, ये नहीं है। और के जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, तो के एसबीआई में आ गया। तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला देखो परफेक्टली मेरा। देखो, गलत कैसे हुआ वो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कुछ तो कटना चाहिए ना, एम जो है 6 में है। ओ देखो कहाँ है, आईओबी में है। ओ जे, और कुछ। हाँ, देखो के एसबीआई में नहीं होगा, यहाँ पे के एसबीआई में आ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, ये परफेक्टली सही हो गया। के एसबीआई में नहीं है, यहाँ पे के एसबीआई में आ रहा है, इसलिए ये सही हो गया, ये गलत हो गया। अब हम चलते हैं सीधा आंसर को चेक करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं, और फिर आंसर को चेक करते हैं। तो ऐसे बना के करना होता है, और एग्जाम टाइम में थोड़ा जल्दी होगा। अभी क्या है कि मैं इसको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ को क्लियरिटी के साथ समझाना है। तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, LNJOMK, बैंक ऑफ एसबीआई कैनरा, आईओबी, इंडियन बैंक, पीएनबी। ठीक है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए। क्या बोला है, 9 पर्सन है, नाव का नाम दे दिया है। ठीक है, केप्ट वन एबव एंड अदर 9 डिफरेंट सेल में रहते हैं, लोअर मोस्ट नंबर 1 है, टॉप मोस्ट नंबर 9 है, सेम ऑर्डर में है। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। E is kept immediate above C. E is kept immediate above C. बॉक्स सी इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू डब्ल्यू। सी जो है वो डब्ल्यू के पास नहीं है। द नंबर ऑफ बॉक्स एक्स और ई, जितना नंबर ऑफ बॉक्स एक्स और ई इज सेम नंबर ऑफ केप्ट बिटवीन डी और इज सेम नंबर ऑफ केप्ट बिटवीन डी और बी। ए इज केप्ट अबव बी। ए इज केप्ट अबव बी। एक्स इज 3 सेल्फ अबव बी। एक्स इज 3 सेल्फ अबव बी विच इज केप्ट एन ऑड नंबर सेल्फ। वी जो है वो ऑड नंबर में रहता है। वी अगर ऑड नंबर में रहता है तो वी यहीं से शुरू होगा। वी 1 2 एक्स, वी 1 2 एक्स, वी 1 2 एक्स। चलो, द नंबर ऑफ केप्ट एबव एक्स इज सेम नंबर ऑफ केप्ट बिलो डब्ल्यू। एबव एक्स बिलो डब्ल्यू 3 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओनली 3 केप्ट डब्ल्यू और यू। डब्ल्यू 1 2 3 यू डब्ल्यू 1 2 3 यू डब्ल्यू 1 2 3 यू तक। और कुछ था नहीं, और कुछ था नहीं, तो चलो। अब और कुछ था नहीं, ई और सी जस्ट एबव होगा। तो इस केस में देखूँ तो मैं ई और सी के लिए जस्ट एबव में जो गया तो ई और सी बस यही दिख रहा है मुझे। और इस केस में मैं आया तो ई और सी के लिए मुझे बस यही दिख रहा है। इधर आया तो मैं ई और सी यहाँ भी जा सकता है, ई और सी यहाँ भी जा सकता है। तो अभी रुक जाओ, एक्स और ई के बीच में मैं देखूँ कितने लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं। तो बी और डी के बीच में भी 3 चाहिए, तो यहाँ बी और डी के बीच में 3 लोग के लिए जगह नहीं बच रहा है। बी 3 डी के लिए जगह नहीं बच रहा, इसलिए ये गलत हो गया। एक्स ई में यहाँ देखा तो 1 2 3 लोग हैं, तो बी और डी के लिए भी 3 चाहिए, तो बी बी 1 2 3 डी। तो बस, तो डी 1 2 3 बी यहाँ, बी के ऊपर ए चाहिए, बी के ऊपर ए चाहिए, ये मेरा बन गया। जब ये मेरा बन गया तो इसमें मैं माथा क्यों ही मारूं, जब यहाँ मेरा बन चुका है। तो समझ में आया। अब मैं आंसर चेक करता हूँ, देखता हूँ आंसर सही है कि नहीं है। देखिए जैसे बोलता है बस मैं वैसे रखते जाता हूँ, कुछ करना नहीं होता है। जैसे बोला है एज इट इज रखते जाओ, जहाँ नहीं बनेगा उसको लिखते जाओ, बाद में उसको सेटिस्फाइड कराओ, हो जाएगा। देखो, TUAXA VEC परफेक्टली एकदम मैच कर गया। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 लोग हैं, 8 मेंबर है, डिफरेंट एज ग्रुप के बैठे हैं साथ में, फेसिंग सेंटर की तरफ किए हैं। नो टू मेंबर आर सेम एज, कोई भी मेंबर जो है वो सेम एज का नहीं है। चलिए 8 लोग हैं फेसिंग इनसाइड। तो मैं सीधे सीधे जाऊंगा किससे, मैं जाऊंगा थ्रेड मेथड से, जो बहुत ईजी होता है। मैं वही लगाता हूँ। एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच जो है वो डी का पड़ोसी है। एच इज यंगर देन सी। एच इज यंगर देन, यंग है, ओके। तो ये देखना कि एच जो है वो यंग है सी से 9 साल, इन दोनों के बीच का गैप है 9 साल। ठीक है। सी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में सी है, और हु इज 3 ईयर यंगर देन सी। और एफ जो है वो यंग है सी से 3 साल। और तो फिर एच से कितना होगा, 6 साल। ठीक, ये दोनों के बीच का गैप आ गया। B is 8 years older than the person who sits immediate right of A and sit third to the left of G. And बाप रे बाप, P is 8 years, P जो है वो 8 साल बड़ा है, 8 साल बड़ा है। द वन हु सिटिंग राइट ऑफ ए। ए के राइट में जो भी पर्सन होगा उससे ये 8 साल बड़ा है। ठीक, वन हु सिटिंग इमीडिएट बी इज 8 years ओल्ड, द पर्सन इज इमीडिएट राइट। ओके, जो भी बी के राइट में है वो उससे 8 साल बड़ा है, ये नहीं है। हाँ देखो, बी जो है वो 8 साल पढ़ा है, द वन पर्सन सिट इमीडिएट राइट। जो भी बी के राइट में पर्सन होगा ना, ठीक है, ये इससे, बी जो है इससे 8 साल बड़ा हो। खत्म। ओके,
ए से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में ए होगा, एंड ए 3 ईयर यंगर देन जी, और ए जो है वो जी से 3 साल बड़ा होगा। ओनली 1% सीट बिटवीन ए और डी, ए एक बंदा होगा डी के बीच में, और डी इज 25 ईयर यंगर देन ए, और डी जो है 25 ईयर यंगर देन ए होगा, मतलब 25 साल। ओके, एंड 1 ईयर ओल्डर देन द वन हु सिट इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ जी, और जी के लेफ्ट में जो भी बंदा होगा उससे 1 साल बड़ा होगा डी। मतलब डी का 1 साल होगा, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ जी एंड पर्सन हु इज थर्ड टू द राइट इज 36 ईयर, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में एच है, एच सी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, एच सी सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में एच यहाँ हो जाएगा, एच यहाँ हो जाएगा, तो एच एच और डी एक साथ होंगे, तो उस केस में डी यहाँ आ जाएगा। एक और केस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी के एच से सेकंड टू राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में एच यहाँ, तो डी यहाँ। ओके, डी एक ए, डी एफ के राइट में सी, डी ए के थर्ड लेफ्ट में जी नहीं होगा, डी के ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, तो डी के एक ए के थर्ड लेफ्ट में जी, जी के थर्ड लेफ्ट में ए, जी एक ए, डी एक ए, जी के थर्ड लेफ्ट, तो जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए, तो फर्स्ट जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए, और ए जी के बीच में 3 साल का गैप है, 9 साल का गैप है, बी के राइट में जो भी होगा। ओके, ए एक डी हो गया ना, हाँ। ओके, एच डी हो गया, हाँ। एफ के राइट में सी होगा, तो एफ के राइट में सी यहाँ हो जाएगा, और एफ के राइट में सी, एफ के राइट में सी, एक ही बंदा यहाँ बचा, मैं इसको पहले बना लूँ, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई यहाँ आ जाएगा, तो ये बंदा, तो मैं इसको बनाता हूँ पहले, ये बन नहीं रहा है, रुको। और एक चीज और होता है, एवरेज एज ऑफ जी द पर्सन थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दोनों के बीच का जो सम है वो है 72 साल। ओके, और कुछ? तो अब कहाँ से शुरू किया जाए? हाँ, अब कहाँ से शुरू करूँ? देखो, इसको छोड़ दो क्योंकि ये बन रहा है, ये टाइम लग रहा है, इसको जो टाइम लगता है मैं इसको पहले हटा देता हूँ क्योंकि ये टाइम टेकन है। तो जब ये मेरा एक बन रहा है तो मैं इसको पहले प्रॉपर बनाऊंगा, नहीं बनेगा फिर इसको कूदूंगा। और अब क्या मिल रहा है, नवंबर में कहाँ से उठाऊँ? अब देखो, इन दोनों का एज जो है वो 72 है, और एच एफ से जो है 6 साल बड़ा है, और कुछ छूट रहा है क्या? और कुछ छूट नहीं रहा है कुछ एज, बी इज 8 ईयर ओल्डर देन, only one person sit between A D. D is 25 years younger than A and 1 year older than the one who sit immediate left of G. ओहो, 1 साल ओल्ड होगा जो भी जी के लेफ्ट में होगा, और अच्छा डी 1 साल ओल्ड होगा जो भी जी के लेफ्ट में होगा, और 25 ईयर यंग होगा। तो उस केस में इन दोनों का एज अगर 72 आ रहा है, तो अगर मैं लेके चलूँ, सपोज दैट मैं इसको 50 दे दूँ, अगर मैं इसे 50 दे दूँ, इसे 22 दे दूँ, जी के लेफ्ट में जो भी होगा वो अगर 21 का होता है, वो उससे एक ज़्यादा होता है, 22 का होता है। ठीक ठीक सेटिस्फाइड हो रहा है? ठीक है, चलो हो रहा है। अब डी जो है 25 साल यंग है, तो ए जो है 25 साल ज़्यादा होगा, तो ए जो है 25 साल ज़्यादा होगा, तो उस केस में ए मेरा 47 का हो जाएगा। ठीक, हो गया। ओके,
और बी के राइट में जो भी होगा वो बी से 8 साल छोटा होगा। तो उस केस में बी जो है 8 साल छोटा होगा, तो बी जो है उस केस में 30 साल का होगा। चलो, कंफर्म हो रहा है, ठीक है, आ रहा है, आगे आओ। सी और एच के बीच में जो गैप है वो 9 साल का है, तो मतलब 9 साल छोटा होगा एच। एच अगर 9 साल छोटा होगा तो सी अगर 21 का, तो एच उस टाइम 12 साल का हो जाएगा। ठीक। एफ के राइट में सी था, वो तो हो गया, ये हो गया, एच डी हो गया, ये हो गया। और एफ, एच जो है वो 6 साल छोटा है एफ से, तो उस केस में एफ मेरा 18 साल का हो जाएगा। एफ 18 साल का हो जाएगा, तो उस केस में सी मेरा 21 साल का हो जाएगा। परफेक्ट मैच कर गया, मतलब सही था। अगर मैं जी को यहाँ 50 एज्यूम कर लिया तो मेरा प्रॉपर सब बन गया। और ई के लिए कुछ एज आ ही नहीं रहा है। ई के लिए कुछ एज आ ही नहीं रहा है, और ई के लिए कुछ दिया भी नहीं है इसमें। तो जब ई के लिए कुछ एज नहीं आया तो ई को एज इट इज छोड़ दो, बाकी सब ठीक है। अब चलिए आंसर चेक करते हैं, देखिए ई का एज, सॉरी, ई का एज दिया है कि नहीं दिया है। चलिए, चलिए चेक करते हैं। एच, एफ से पकड़ते हैं, एफ 18 सी 21 जी 50, एकदम परफेक्ट है। ई का एज इसमें भी नहीं दिया है, मतलब हम सही थे। बी 30 डी एकदम परफेक्ट मैच है। चलिए, आप आंसर देख लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे देखिए और इसे सॉल्व करिए। ठीक है। चलिए देखिए, 7 पर्सन है, नाम दे दिया है, डिफरेंट ईयर में बॉर्न होते हैं। तो सबसे छोटा इसमें से क्या है? सबसे छोटा इसमें है 1969। तो 1969, 1975, 81, 85, 91, 95, 99, 19, 19, 19, 19, ओके। और सबका जो एज कंसीडर होगा 2019 कंसीडर होगा। द बेस ईयर ऑल द पर्सन कंसीडर बोर्न इन सेम। ओके, ठीक है, सबका एज जो है वो 2019 से कंसीडर होगा। ओके। ये डज नॉट लाइक पपाया, तो पहली बात जो नहीं लिखा था, जे को पपाया नहीं पसंद है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एच और के इज 4 ईयर। एच और के का जो एज है वो 4 साल है। अब 4 साल गैप कहाँ दिख रहा है? तो 4 साल का गैप मुझे यहीं दिख रहा है, और कहीं 4 साल का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है, और 4 साल का गैप मुझे यहाँ दिख रहा है। एच और के बीच में 4 साल में बहुत लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी रुक जाओ। एच के बीच में जो गैप है वो 4 ईयर होगा। ओके। एफ इज एल्डर देन ई, एफ इज एल्डर देन ई एंड यंगर देन जी। ओके। 3 पर्सन, एल और जे, एल, तीन, जे। के डज नॉट लाइक ग्रेप्स और बनाना, के डज नॉट लाइक ग्रेप्स और बनाना। एफ जस्ट यंगर द वन हु लाइक्स एप्पल, एफ जस्ट यंगर द वन हु लाइक्स एप्पल एंड जस्ट ओल्डर द वन हु लाइक्स ऑरेंज। चलो कंफर्म। देयर आर मेनी पर्सन born बिफोर द वन हु लाइक्स guava आफ्टर एच, guava के पहले और एच के बाद। ओके। जे was born 1991, जे was born 1991, he does not like banana, ये कोई बनाना नहीं पसंद। 1 पर्सन born बिटवीन ग्रेप्स और बनाना, ग्रेप्स एक, बनाना। ई इज नॉट द यंगेस्ट, ई यहाँ नहीं है। ओके। एच और के में 4 साल का गैप कहीं भी आ रहा है। जे 3 एल, 1 2 3 एल यहाँ चला जाएगा। जे वॉज बोर्न आफ्टर 1991 भाई, तो जे वॉज बोर्न आफ्टर 1991, तो जे 1991 के बाद कहीं आ सकता है, तो ये गलत है।
आफ्टर बर्थ जे कहीं इधर आएगा, तो जे 1 2 3 एल यहाँ जाएगा। उस केस में जे यहाँ, तो 1 2 3 एल यहाँ जाएगा। ठीक। और एफ एप्पल ऑरेंज, एफ एफ यहाँ देते हैं, तो एल एप्पल होगा, हो सकता है। जी एफ ए। अभी रुक जाओ। एच के बीच में 4 साल गैप है, तो उस केस में एच और के देखो अब यहाँ तो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि जे बीच में आ चुका है। जे बीच में आ चुका, तो एच और के मेरा यहीं जाएगा। इस केस में एच और के देखो यहाँ जा सकता था, लेकिन यहाँ पे तो ये आ चुका है। अब बस एक ही जगह बचे एच और के लिए, एच और के यहाँ जाएगा 4 साल के गैप पे। एच के नीचे दो तो गुआवा को ऊपर दो। एच के नीचे तो एच और के, तो एच और तो के यहाँ, एच यहाँ, के यहाँ, एच यहाँ, एच के नीचे एक, तो गुआवा के ऊपर एक। एच के नीचे 1 2 3, तो गुआवा के ऊपर 1 2 3। मगर एच और गुआवा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो ये तो शायद से कटेगा। चलो देखते हैं आगे। ठीक है। और एफ एप्पल, और एफ देखो यहाँ आ सकता है। एफ यहाँ आएगा तो एप्पल यहाँ जाएगा। एप्पल यहाँ जाएगा तो उस केस में ऑरेंज यहाँ जाएगा। और एफ मैं कहाँ रखूंगा, एफ मैं कहीं रख नहीं सकता। इसमें इसमें एफ रखूंगा नहीं, होगा नहीं। यहाँ एफ रखूंगा तो होगा नहीं। एफ के लिए जगह नहीं, तो ये ऑलरेडी कट ही गया। तो ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और एफ के ऊपर जी है और इधर ई है। परफेक्ट। अब देखो, ग्रैप्स एक बनाना, ग्रैप्स एक बनाना, तो ई अगर हम ग्रैप्स दे देते हैं, तो एक बनाना यहाँ आ जाएगा। और बनाना कौन, नहीं के नहीं है, के मैं दिया भी नहीं। ठीक है। ओके। और जे पपाया नहीं था, पपाया यहाँ आ जाएगा। पाया यहाँ आ जाएगा। एक ही फ्रूट बच रहा है, एक फ्रूट दिख नहीं रहा यार। ये एक फ्रूट तो बच रहा है ना, एक फ्रूट का जिक्र नहीं किया है। जे डज नॉट लाइक पपाया, एक फ्रूट का जिक्र नहीं किया कहीं। सर, उसमें जैसे छोटा था उसमें भी ऐसा छोटा होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं एक और फ्रूट का जिक्र नहीं किया है। चलिए आंसर चेक करते हैं। जे मैंगो। कहीं कुछ मिस है क्या? चलिए कहीं कुछ मिस होगा। खैर आप देख चेक कर लीजिएगा। बाकी आंसर प्रॉपर सब सेम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास में ही एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर बताइएगा कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो लेके आना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे कंटेंट को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो, इस तरीके के कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों।